दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ है संदीप सौरभ जी और आज सड़क पे उतरे हैं महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर। सर, ये मुद्दा ये तात्कालिक नहीं है, बहुत पुराना है। जब से सरकार आई है केंद्र में बीजेपी की सरकार, तब से कहीं न कहीं जनता त्रस्त है और आप लोग समय समय पे मुद्दे को उठाते रहते हैं। आज जिस तरह से सड़क पे आए हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला? देखिए, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ ले लेते हैं और विकास जो है उनके चंद जो मित्रों हैं उनका ही सिर्फ विकास हो रहा है। बाकी जनता को डीजल पेट्रोल में, खाद्यान्न सामग्री में टैक्स लगा करके, महंगाई बढ़ा करके जनता को सिर्फ चूस रही सरकार जी। और समझिए कि सबसे गरीब जो लोग हैं आज, उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनको कहिए कि सरकार ने कुचल दिया। जो मध्य वर्ग थे वो गरीब हो गए, जो गरीब थे उनको कुचल दिया गया जी जी। और ये इसलिए महंगाई जो है वो आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। जनता त्रस्त है, लेकिन कहिए कि मोदी जी भाजपा मीडिया को मैनेज करके, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उनको मैनेज करके, विपक्षी पार्टियों को डरा करके, सांसदों विधायकों को तोड़ करके जनता के सवाल पे राजनीति होने देना नहीं चाहती है। तो हमने भी बिहार में तय कर लिया महागठबंधन ने कि जनता के सवालों को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग लगातार आवाज़ उठाएंगे और उसी कड़ी में आज हम लोगों ने ये प्रतिरोध मार्च निकाला है। जिस प्रकार से कॉरपोरेट्स के जेब को हमेशा से भरने की कोशिश की जा रही है और अब भी देखा जाता है जब देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, वो बोझ आम लोगों पे पड़ रहा है, फिर इस स्थिति में कॉरपोरेट्स कैसे खुश हैं, कैसे वे लोग गदगद हैं, क्या कारण हो सकता है? कॉरपोरेट को अगर देखिए तो मोदी जी सरकार में जब से आई, इस सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए बैंकों के पैसे कॉरपोरेट को दे दिए। उसको कहते हैं बैड लोन। मतलब कॉरपोरेट ने पैसा लिया और उसने कह दिया कि हम वो पैसा नहीं चुकाएंगे। सरकार ने कहा कि ठीक है, आप मत चुकाइए, ये लोन जो है वो बैड लोन है। तो बैंकों में जो जनता का पैसा है उसको सरकार कॉरपोरेट को दे रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि देश की पूरी संपत्ति, देश की संपदा सबको औने पौने दाम पर सरकार कॉरपोरेट को बेच रही है। तो देश बेचने के लिए लोग हैं। अंग्रेज जब देश को लूट रहे थे तो ये लोग अंग्रेज के साथ थे। आज जब देश के विपक्ष इसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो विपक्ष को आतंकवादी और ईडी के चक्कर में फंसा रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जैसे बोल रहे थे कि बिजनेसमैन को सही समय पे पैसा मिल जाता है बैंक की तरफ से, लेकिन वहीं गरीब आदमी अगर किसी रोजगार के लिए बैंक से पैसा मांगे तो महीनों सालों उन्हें झुलाया जाता है। गरीब को पैसा मिलता भी नहीं है, मिलता है तो वसूलने के लिए उनका घर का कुर्की जब्ती कर लेते हैं। लेकिन अडानी अंबानी जैसे लोग पैसा लेकर के राजकाज कर रहे हैं, देश के अंदर चला रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं। कई सारे लोग हैं, मेहुल चौकसी को देखिए, विजय माल्या को देखिए, ये लोग पैसा लेकर के अरबों रुपए, खरबों रुपए लेकर के बाहर चले गए हैं। तो सरकार उन्हीं की है, हम लोग की सरकार, जनता की थोड़ी सरकार चल रही है। तिरंगा महोत्सव के बारे में क्या कहेंगे? ये क्या है? एक खेल है, तमाशा है या देशभक्ति है, देश प्रेम? ये अमृत महोत्सव कह करके देश में एक तो जहर बोया जा रहा है जी। तिरंगा की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने आज तक कभी भी अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं लहराया। भाजपा और आरएसएस, इसके तमाम पुराने विचारक जो थे वो तिरंगा के खिलाफ में थे। तो आज ये लोग अचानक से तिरंगा का प्रेम कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इससे हमारा पुराना पाप ढक जाएगा। तिरंगा इस देश के आवाम के अंदर, इस देश की आम जनता के दिलों में बसता है। इसके लिए ढकोसला करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार ने कहा कि 75 साल के उपलक्ष्य में तिरंगा हर घर फहराया जाए तो सरकार को ये भी कहना चाहिए था कि तिरंगा जो हो वो खादी का हो, ताकि देश का उद्योग बढ़ता। तो नहीं, पॉलिस्टर को उसमें प्रवेश दे दी। जब पॉलिस्टर को आपने एंट्री दे दी तब तो 95% तिरंगा जो है वो पॉलिस्टर के बनेंगे और वो पूरा पॉलिस्टर का जो तिरंगा है वो चाइना से आयातित हो रहा है। तो आपका अर्थनीति क्या है? देश की आज़ादी का उल्लास आप कैसे मनाते हैं? क्योंकि देश की आज़ादी में एक बहुत मूलभूत चीज़ जो था वो स्वावलंबन था। वो देसी की बात कर रहा था, खुद देश में पैदा किया और चरखा वहीं से निकला, खादी वहीं से निकला। उसकी सेवा करनी चाहिए थी, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए था सरकार को। इनको ढकोसला के अलावा और कुछ नहीं पता। ठीक, तो आखिरी सवाल सर, अभी जिस मुद्दे को लेकर आप लोग सड़क पे हैं, इसी मुद्दे से संबंधित हम सवाल करना चाहेंगे। आप चूँकि एक एमएलए हैं और अपनी क्षेत्र में इन सब मुद्दों को देखते हुए क्या कोशिश कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए? देखिए, क्षेत्र के लोगों को एमएलए के अनुसार हम जो काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। विकास के तमाम कामों को किया जा रहा है, लेकिन आज मामला हो गया है राष्ट्रीय लेवल का। जी। अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, क्षेत्र के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, स्कूलों में टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, तो सब सरकार को करना है।
तो जहाँ तक हम एमएलए के रूप में काम कर सकते हैं विकास के काम, उसको हम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ हम देख रहे हैं कि सरकार अड़चन लगा करके बैठी हुई है, विकास की गति को सरकार रोक रही है, जनता के खिलाफ सरकार नीति बना रही है, तो हम सड़क पर उतर करके सदन के अंदर भी, पटना में भी, क्षेत्र के अंदर भी हम लोग लगातार ही संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। बिहार में क्या होने वाला है? सरकार गिरने वाली है, बनने वाली है, क्या कुछ होने वाला अंदर की खबर? हम लोग को ज़्यादा इसका क्या कह दें, भविष्यवाणी तो रोज़ मीडिया में आ रहा है क्या होगा, लेकिन बिहार में जो सरकार चलाने वाले गठबंधन है एनडीए, इनका बेमेल विवाह है जी। आरएसएस का एजेंडा अलग है, नीतीश कुमार अलग चल रहे हैं। कोई भी क्रूशियल सवाल पे दोनों का एक साथ सहमति नहीं है, कोई भी क्रूशियल सवाल उठा करके देख लीजिए, लेकिन सिर्फ सत्ता की कुर्सी का लालच है इसके चलते बने हुए हैं। तो सत्ता का लालच कितना दिन टिकता है ये देखने वाली बात है, या समाज की जो परिस्थितियाँ हैं, देश की जो परिस्थितियाँ हैं, उसमें जो वैचारिक संघर्ष है उसमें हो सकता है कि सरकार टूट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे हमारे साथ संदीप सौरभ जी, और अपने मांगों को लेकर, जनता के बेरोजगारी, महंगाई और ये तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पे आए थे। जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए सड़क पे आते हैं उनकी मांगों के समर्थन में, और इनके मांगों को कितना तरजीह दी जाती है सरकार की तरफ से ये देखना बाकी है। हालांकि अभी एक मसला चल रहा है, मेन मुद्दों को भुलाने के लिए, भटकाने के लिए जनता के सामने तिरंगा महोत्सव मनाने की बात की जा रही है। हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा कहने की कोशिश की जा रही है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो देखने की बात है। हालांकि हर हाथ तिरंगा आने से हर हाथ रोज़गार नहीं मिल जाता, हर हाथ तिरंगा आने से हर हाथ भोजन नहीं मिल पाएंगे, हर मुंह को भोजन नहीं, हर पेट को भोजन नहीं मिल पाएगा। ये कहने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। लेकिन हर हाथ तिरंगा देने से एक चीज़ होगी, लोग पेट के भूख को भूल जाएंगे और याद रखेंगे हाथ में देशभक्ति से ओत-प्रोत तिरंगे, और खुश हो लेंगे एक दिन के लिए, लेकिन बाकी के दिन फिर से रोना पड़ेगा देश के जनमानस को। और इस जनमानस की आंसू को पोंछने के लिए कौन आगे आते हैं, यही देखने की बात होगी। नज़दीक से पहचानिए, जानिए, ताकि आप भी सजग रहें, नहीं तो आपको भी हाथ में कोई तिरंगा या कुछ भी थमा के आपको मेन मुद्दों से भटका दिया जाएगा और आप भटकते रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।